खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत मोरावा में बीते कुछ दिनों से आरोपों प्रत्यारोपों का दौर अब काफी तूल पकड़ चुका है। यह पूरा मामला अब मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, जब नगर के लगभग आधा दर्जन सभासदों ने 15 सितंबर को जिलाधिकारी उन्नाव को नगर पंचायत में हुए विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत की थी। सभासदों द्वारा किए गए शिकायती पत्र में नाली, इंटरलॉकिंग, स्ट्रीट लाइट जैसे कुल 11 बिंदुओं पर जाँच को लेकर जिलाधिकारी को पत्र देकर जाँच कराने की मांग की गई थी। इसी क्रम में 18 सितंबर को नगर पंचायत अध्यक्ष विवेक सेठ ने प्रेस वार्ता की। आइए देखते हैं उन्नाव से खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया समाचार पत्रों में इस समय नगर पंचायत सुर्खियों में बना हुआ है जी। इस समय सभासदों में और नगर पंचायत अध्यक्ष में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया में ये भी बताया जा रहा है नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा सभासदों को जान से मार देने की धमकी तक दी जा रही है। क्या है मामला? ये मामला मेरे ख्याल से 15 तारीख के आसपास का है। उससे पहले से ही कुछ वक्त से चल रहा था। जो सभासद प्रतिनिधि गण अपने आप को बताते हैं, उनके द्वारा अनैतिक मांगे, अनैतिक कार्य, कार्यालय में आकर के कार्यालय के कर्मचारियों से भी उल्टा सीधा बोलना, गलत प्रमाण पत्र बनवाने का दबाव डालना, ये सब इसी तरीके के कार्य किए जा रहे थे। कई कार्य ऐसे थे, जैसे परिवार रजिस्टर का एक मामला आया। लुधिया खेड़ा की कोई महिला थी, उनके परिवार का बनना था। जब सारी चीजें सामने आई तो उसमें देखा गया उनके परिवार के एक भी लोगों के डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं लगे थे। तो डेथ सर्टिफिकेट नहीं लगे तो ये बोला कि जब तक आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करेंगे तब तक परिवार रजिस्टर नहीं बनाया जा सकता है। डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करें, परंतु महेंद्र सिंह जो साधना देवी के पति हैं, उनके द्वारा दबाव बनाया गया कि अगर नहीं बनाएंगे तो फिर हम विरोध करेंगे। बाद में ये संज्ञान में आया कि शायद महेंद्र सिंह ने उनसे कुछ पैसे भी लिए थे। अब क्या लिए थे ये तो मेरे पास क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ लिए थे। तो इसी तरीके से है। फिर उसके बाद 15 तारीख को ये लोग वहाँ डीएम कार्यालय गए थे, लेकिन उससे पूर्व ही में जिलाधिकारी कार्यालय जा करके अपना शिकायती पत्र डीएम साहब को दे चुका था कि ये प्रतिनिधि जब हमारे उसमें कोई प्रतिनिधि बोर्ड बैठक में नहीं बैठ सकता है। और देखिए, उचित काम कराने के लिए जनता भी आए, प्रतिनिधि के तौर पे आप आइए, कोई दिक्कत। अनुचित काम हम ना करेंगे और ना करने देंगे। अनुचित मैं किसी का दबाव नहीं मानूंगा। दूसरा जो इन्होंने आरोप लगाए, अब मैं इस पे आता हूँ। इनके द्वारा मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए, तो मैंने भी उसकी सोशल मीडिया से ही मेरे को उसकी कॉपी मिली। तो उसमें अब आप आ जाइए। सबसे पहले बिंदु संख्या 2 में इन्होंने आरोप लगाया कि राज्य वित्त और 15वें वित्त एवं जितने भी आज तक अनुदान मिले हैं, जो भी आया है, उनकी जांच। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने जिसने भी ये चिट्ठी ड्राफ्ट करी है, या तो वो स्वयं ज्ञानी नहीं है। 16वां वित्त ऐसा वित्त है जो अभी लागू ही नहीं हुआ है, अभी 15वां वित्त चल रहा है। तो जो वित्त लागू ही नहीं हुआ है, उस वित्त से विकास कार्य कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अब उसके उपरांत आप आइए बिंदु संख्या 6 में इन्होंने नगर पंचायत की भूमि पे बनी इंटरलॉकिंग की जांच के विषय में लिखा है और ये दर्शाया है कि नगर पंचायत से बाहर है आपका मेला ग्राउंड की जमीन पे। तो ये मैं इन लोग को भली भांति संज्ञान में था कि उक्त जो इंटरलॉकिंग रोड बनी है मेला ग्राउंड पे, वो माननीय विधायक अनिल सिंह जी के प्रस्ताव पे डोडा के द्वारा निर्मित करवाई गई है। तो क्या ये मेरा ही विरोध कर रहे हैं? क्या इसमें इन्होंने माननीय विधायक जी का विरोध नहीं कर दिया? अगर देखा जाए तो उनके प्रस्ताव पे बनी हुई रोड का विरोध कर रहे हैं ये। वो नगर पंचायत ने तो नहीं बनवाई। अरे आपको मेरा विरोध करना था, आप मेरा करते। आपने उसमें विधायक जी का डोडा के द्वारा निर्मित रोड का कर दिया। अब इसका ये क्या जवाब देंगे कि नगर पंचायत ने नहीं बनाई है, तो इसका ये क्या जवाब देंगे? अब उसके बाद आप आ जाइए
बिंदु संख्या 10 पे। बिंदु संख्या 10 है हाई मास लाइट से संबंधित नगर पंचायत मोरावा के वार्ड नंबर 5 रामनगर में प्रस्तावित हाई मास लाइट पावर हाउस के अंदर किसके आदेश से लगाई जा रही है। अब इस पे तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये पत्र ये मैं यूं रखा हूं। इसका बिंदु संख्या 1 आप देख लीजिए, ये साधना देवी के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था सन 2024 में, और इसके बिंदु संख्या 1 में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है हाई मास लाइट पावर हाउस रामनगर में। बिंदु संख्या 1 में ही लिखा हुआ है जो इन्होंने मुझसे अनुरोध किया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इन्होंने हम झूठी शिकायत मेरे खिलाफ पूरी तरह करी। और दूसरा, पड़ाव अड्डा 11वां नंबर पॉइंट, पड़ाव अड्डे पे इन्होंने कहा कि पड़ाव अड्डे की खुली बैठक नहीं हुई, बोर्ड बैठक में प्रस्तावित नहीं, जबकि इसकी नई एसओपी बनी है और एसओपी के तहत अब पड़ाव अड्डा की जो भी टेंडरिंग होगी वो ई टेंडर के माध्यम से होनी है। और ई टेंडर हर कोई जानता है कि बिल्कुल निष्पक्ष होता है। आप इलेक्ट्रॉनिकली उसका टेंडर भरते हैं। ई टेंडर में बिल्कुल विपरीत होता है, जो भी हाईएस्ट बोली लगाएगा उसको मिलेगा, जैसे अन्य टेंडरों में जो भी न्यूनतम बोली लगाता है उसको मिलता है। ये एक वसूली का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो हाईएस्ट बोली लगाता है उसको मिलता है। तो जिसने भी सबसे अधिक बोली लगाई उसको वो टेंडर प्राप्त हो गया। दूसरा, नगर पंचायत की मेला की भूमि इन्होंने कहा नगर पंचायत से बाहर है। यदि बाहर है और तो इन्हीं के द्वारा एक पत्र जिलाधिकारी को इनकी माताजी जब सभासद थी वार्ड संख्या 8 से, उन्होंने लिखा था कि ये पत्र है, पत्र आप लोग देख लीजिए, मैं थोड़ा इसका जिक्र कर देता हूँ। नगर पंचायत मोरावा के प्रधानमंत्री आवास मेला रामलीला ट्रस्ट की भूमि पर बनवाए जाने के संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि नगर पंचायत मोरावा में मेला रामलीला ट्रस्ट की भूमि प्रधानमंत्री आवास नगर पंचायत द्वारा स्वीकृत कराए गए हैं, जो कि नियमानुसार गलत है। ट्रस्ट की भूमि पर अनैतिक रूप से नगर पंचायत द्वारा कब्जा कराया जा रहा है एवं विगत कई वर्षों से नगर पंचायत द्वारा ट्रस्ट की भूमि पर बगैर प्रबंधक के अनापत्ति लिए बगैर रोड, नाला, नाली आदि का निर्माण कराया जा रहा है। तो ये तो आप लोगों को भी विदित है, आपके भी संज्ञान में है कि नगर पंचायत उक्त ट्रस्ट का प्रबंधक एवं मंत्री मैं पहले से हूँ। जिलाधिकारी इसके पदेन अध्यक्ष हैं। तो जब उस समय इनकी माताजी द्वारा पत्र भेजा गया तो उसमें केवल अनापत्ति की बात आई। तो आज अगर विकास कार्य होंगे तो मैं स्वयं प्रबंधक हूं उसका, और आज चेयरमैन भी मैं ही हूं। तो जब चेयरमैन भी मैं ही हूं, प्रबंधक भी मैं ही हूं, तो अनापत्ति तो मुझी को देनी है ना, तो वो तो मैं दे ही दूंगा। और विकास कार्य के लिए मैं सदैव अनापत्तियां देता रहूंगा। यदि मेरी पर्सनल भूमि पे, पूर्व में भी मैंने उस अपनी ही भूमि से तो 15 बीघा जमीन हॉस्पिटल के लिए दी है, और अभी कंपोजिट विद्यालय के लिए 10 बीघा और देने जा रहा हूं। तब भी क्या ये कहेंगे क्या अनापत्ति लिए? अरे मैं तो देने ही जा रहा हूं। तो इसमें अब इसके अतिरिक्त अगर आप कुछ पूछना चाहिए तो हाँ, एक प्रश्न है। पावर हाउस में जो हाई मास्ट लाइट लग रही है, लग चुकी है, अंदर जो लगी है या लग रही है, जो प्रार्थना पत्र जो पूर्व में दिया गया है, ये सभासद के द्वारा दिया गया है। तो जब भ्रम की स्थिति है तो इस पर अब तक आपके द्वारा क्या कार्यवाही हुई है? भ्रम में मतलब नगर पंचायत को भ्रम में डाल करके, यदि वो पहले प्रार्थना पत्र दिए हैं ना लगाने के लिए, आज लग रही है, उन्हीं के प्रार्थना पत्र पर जो आज शिकायत कर रहे हैं, उन्हीं के प्रार्थना पत्र लगे, उन्हीं के उसमें शिकायत पर, तो इस पर नगर पंचायत ने जब हकीकत की पड़ताल करी तो इस पर क्या कार्यवाही अब तक हुई है? दूसरा ये जो शशि सभासद है जो पूर्व में मेला ग्राउंड को लेकर के जो प्रार्थना पत्र दिया था, क्या उस समय कै साल पहले, कै तारीख के? ये 15/2/2020।
अच्छा 2020। जी। चेयरमैन कौन थे तब? तब 15/2/2020 मेरे ख्याल से सियावती शुक्ला थी।